हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीफ डिटेक्टिव 1958 सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस रात में इंगान को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है। ये कुछ अपराधियों को लेकर पुलिस स्टेशन में आते हैं। सुमन यहीं पर होता है और इनसे कह रहा होता है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है। होजियों कहता है कि इन्होंने हमारे चेहरे पर राख डाल दी थी। सुमन बाद में इनका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि पहले तुम नहा लो। बाद में सुमन के पास आते हैं और अपने कपड़े झड़का रहे होते हैं। तभी अबर ग्यूमोके आती है और यंगान को बताती है कि श्योंगचिल के साथ क्या हुआ है। अगले सीन में सभी श्योंगचिल की बॉडी को देख रहे होते हैं। पास में परलमाई भी होती है। यंगान पुलिस वाले से कह रहा होता है कि क्या कोई विटनेस है, लेकिन ये मना कर देता है। बाद में आसपास के लोगों से पूछ रहे होते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ग्यूमोके बाद में इनके पास आती है और बता रही होती है कि हुआ क्या था। कुछ दिन पहले वाइपर ने अब ऐसा कर दिया था। वह तो श्योंगचिल को मारने वाला ही था और मुझे यकीन है कि उसने ऐसा किया होगा। हालांकि कोई भी अब इस बात को बताना नहीं चाहता है क्योंकि ये बहुत डरे हुए हैं। अगले सीन में इंगान की टीम वाइपर के अड्डे पर आती है और ये सभी गुंडों को मारते हैं। इनके यहाँ पर काफी फाइट चलती है और बाद में इंगान वाइपर के पास आता है और इसे कह रहा होता है कि मुझे मारो। बाद में वाइपर इसको मारता है। इंगान बाद में कह रहा होता है कि तुमने मुझे पहले मारा है, अब मैं अपनी सेल्फ डिफेंस करूंगा। और बाद में वाइपर को बहुत ज्यादा पीटता है। फिर यहाँ पर इनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। वो चाकू के बारे में पूछ रहे थे। रेडल्स ने कह रहा था कौन सा चाकू। यंगान बाद में बता रहा होता है कि तुमने श्योंगचिल को मार दिया, लेकिन ये कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। बाद में इनकी छानबीन कर रहे होते हैं। इनकी पॉकेट में कोई चाकू नहीं होता, लेकिन एक ताबीज जैसी चीज को निकालते हैं जो एक चर्च के बारे में होती है। सैंगसुन भी यहाँ पर कह रहा होता है कि ये कैसे गुंडे हैं, ये तो अंधविश्वास की चीजों में यकीन रखते हैं। यंगान बाद में अपनी टीम से कह रहा होता है कि वाइपर को पुलिस स्टेशन में ले आओ। अगले सीन में रेडल्सन एक जंगजे से बात कर रहा होता है। वो सब कुछ बता देता है कि हुआ क्या था। जंगजे बाद में कह रहा होता है कि क्या वाइपर ने ऐसा किया था कि उसने श्योंगचिल को मारा है। रेडल्सन ने क्या अपना बढ़ता है। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। यंगान यहाँ पर वाइपर से पूछताछ कर रहा था और कह रहा था कि तुमने श्योंगचिल को क्यों मारा। उसने अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था और वो जीना चाहता था। तुमने उस गरीब बच्चे को क्यों मारा। वाइपर बाद में कह रहा होता है कि मर गया है, उसकी परवाह किसे है। यंगान बाद में बंदूक को लेता है और इसके ऊपर तान देता है और कह रहा होता है कि चाकू कहाँ पर है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता। बाद में वाइपर के लोग आते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हमारे बॉस को यहाँ पर लाने की हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं था, तुम ऐसे किसी को नहीं ले जा सकते। जिस टाइम श्योंगचिल की डेथ हुई थी उस टाइम भी हमारे साथ थे। बाद में दालसिन इन सब से बात कर रहा होता है और डांट रहा होता है कि तुमने इनोसेंट आदमी को क्यों मारा। यंगान कह रहा होता है कि इनोसेंट नहीं है, उसने श्योंगचिल को मारा है। दालसी कहता है कि क्या तुम्हारे पास एविडेंस है। तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम सबको नौकरी से निकाल रहा हूँ और डेचुन की तनख्वाह काट रहा हूँ। बाद में सब बाहर आते हैं। डेचुन अपनी टीम से ही कह रहा होता है कि मैं उसे जाकर बात करता हूँ। डेचुन बाद में दालसी के पास आता है और पता नहीं इनके बीच क्या बातें होती हैं। डेचुन बाद में अपनी टीम के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला गया है, तुम चिंता मत करो और अपने केस पर ध्यान दो। बाद में ये सब घटनास्थल पर आते हैं जहाँ पर श्योंगचिल की डेथ हुई थी और कुछ एविडेंस ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि इनको पर कास्टिक सोडा तो मिलता है। यंगान यहाँ पर उन जूतों को देखता है जो ये जूते श्योंगचिल के लिए लाया था और बाद में यहाँ पर यह सीन भी याद करता है कि अगर श्योंगचिल हमारे साथ होता तो हम सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी होते। हम यहाँ पर ये देखते भी हैं कि श्योंगचिल गाना गा रहा होता है और सभी यहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं। अगले से यंगान को दिखाया जाता है, साथ में उसकी टीम होती है, साथ में नंसिल होती है, साथ में हाइजू होती है। नंसिल यहाँ पर रो रही होती है। संगसुन कहता है कि तुम रो मत, हम वाइपर को पकड़ लेंगे। नंसिल कहती है कि अपने पास कोई सबूत नहीं है, आप कैसे पकड़ेंगे। मैंने अपने नॉवेल्स में पढ़ा है आपको उसकी ऑटोप्सी करनी चाहिए। हालांकि सभी इसके लिए मना कर रहे थे, लेकिन यंगान कह रहा होता है कि मैं से करना चाहिए। यंगान बाद में हलवाई से बात कर रहा होता है, साथ में एजू होती है। वो श्योंगचिल की ऑटोप्सी करने के बारे में पूछ रहे थे। हलमाया पर कहती है कि अगर इसके हेल्प से अपराधी को पकड़ा जा सकता है तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अगले सीन में श्योंगचिल की ऑटोप्सी होने वाली थी। यंगान की टीम यहाँ पर आ गई थी। डॉक्टर पहले यहाँ पर बता रहा होता है कि इसके साथ क्या हुआ होगा। इस पर सिंपल चाकू से वार नहीं किया गया था, इसके हाथों पर निशान भी होते हैं। यंगान यहाँ पर कुछ अनुमान लगाता है कि ऐसा हुआ होगा। दो लड़कों ने श्योंगचिल को पकड़ लिया होगा और तीसरे ने चाकू मारा था। डॉक्टर साथ में ये भी कह रहा होता है कि जिसने भी श्योंगचिल को मारा है उसके हाथ में भी चोट लगी होगी। यंगान बाद में अपने एक सीन को याद करता है कि वाइपर के हाथ में चाकू की चोट लगी थी। यहाँ पर साथ में श्योंगचिल का जला हुआ था। डॉक्टर यहाँ पर कह रहा होता है कि यह किसी केमिकल की जैसी हुआ होगा। सैंगसुन बाद में यंगान से कह रहा होता है कि यहाँ पर कॉस्टिक सोडा था।
डॉक्टर यहाँ पर कह रहा होता है कि उसकी वजह से इसका हाथ जल सकता है। अगले सीन में सभी शोंगचुल को विदा कर रहे होते हैं। हलमाई भी से कहती है कि अगले जन्म में अमीर फैमिली पैदा होना। नैन्सिल भी शोंगचुल बुक देती है और यंगान भी जूते दे रहा होता है। अगले इसमें यंगान की टीम को दिखाया जाता है, साथ में डेचिन होता है। डेचिन यहाँ पर पूछ रहा होता है कि तुम्हें टॉक्सी में क्या मिला है। बाद में यंगान बता रहा होता है। होजिंग यहाँ पर कहता है कि ये सबूत तुम्हारे पास काफी नहीं होंगे, हमें वहीं पर के हथियार को ढूंढना होगा जिसकी मदद से उसने शोंगचुल को मारा था। रात को यंगान यहाँ पर बोर्डिंग हाउस में आता है। पाजुटे की शॉप पकड़ती है और कह रही होती है कि देखो यहाँ पर गुकजिन क्या कर रहा है। गुकजिन यहाँ पर एक चर्च के देवता की पूजा कर रहा होता है और ये चर्च का देवता वही आदमी होता है जिसकी पूजा रेटल्स ने करता है। अगले में यंगान अपनी टीम के पास आता है और पर्चे को दिखा रहा होता है और चर्च के बारे में बात करता है। यंगान यहाँ पर कह रहा होता है कि चर्च के बारे में यहाँ पर हर कोई बात कर रहा है। यंगान यहाँ पर कह रहा होता है कि हम इनकी हेल्प ले सकते हैं और चाकू को ढूंढ सकते हैं। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं और जी-शॉप से चर्च के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि चर्च के बारे में छानबीन कर रहा होता है। लेकिन जी-शॉप ने कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं मिला और बाद में जा रहा होता है। लेकिन यपरू सीन याद करता है कि यंगान ने पहले मेरे साथ क्या किया था। यंगान अपनी से कह रहा होता है कि वह चर्च कहाँ पर है। जी-शॉप बाद में चर्च की लोकेशन बताता है। अगले सीन में इस भी चर्च में आते हैं। यहाँ पर रेटल स्नेक भी होता है जो कि इस आदमी पूजा कर रहा होता है, लेकिन यादें पूरी तरह से फेक होता है। यहाँ पर एक जादू भी दिखाते हैं कि कैसे एक आदमी के पाँव टूट गए थे लेकिन इसने अचानक ठीक कर दिए थे। बाद में इस पुजारी से मिल रहे होते हैं। यंगान यहाँ पर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे लोगों को धोखा दे रहे हो। इस आदमी के पाँव तो कभी टूटे नहीं थे लेकिन तुमने लोगों को धोखा दिया और इसके पाँव ठीक कर दिए। ये आदमी कहता है कि तुम क्या चाहते हो। यंगान बाद में कह रहा होता है कि हम एक चाकू की तलाश कर रहे हैं और तुम्हें हमारे लिए ढूंढना होगा। अगले में रात को रेटल स्नेक को देखते हैं। इसको यहाँ पर यंगान की टीम देख रही होती है। अब यहाँ पर पुजारी के कुछ फैंस होते हैं और ये फैंस रेटल स्नेक के दिन को खराब दिन बना देते हैं। इसके साथ यहाँ पर कई इंसिडेंट होते हैं और बाद में पुजारी आता है। रेटल स्नेक इसको देखता है और कह रहा था कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पुजारी यहाँ पर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक इनोसेंट आदमी की आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हें सोर्स को ढूंढना होगा जिसकी हेल्प से तुमने इसको मारा था। अगले से में रात को रेटल स्नेक को देखते हैं, साथ में इसके आदमी होते हैं। ये एक जगह पर खुदाई कर रहे थे और चाकू को ढूंढ रहे थे। तभी अब यंगान की टीम भी आती है और ये भी इनके साथ लग जाते हैं और खुदाई कर रहे होते हैं। और काफी टाइम की मेहनत के बाद यंगान को चाकू मिल गया था। अगले इसमें दासी को दिखाया जाता है, साथ में जंगजी होता है, साथ में प्रोसिक्यूटर होता है। प्रोसिक्यूटर जंगजी से कह रहा होता है कि आप चिंता मत कीजिए, उन्हें वारंट नहीं मिलेगा। अगले इसमें वहीपर को देखते हैं जो कि अस्पताल से बाहर आता है और यहाँ पर यंगान की टीम होती है जो कि चाकू को दिखाती है और कहती है कि अब हमारे पास एविडेंस है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वही डेचेन भी दासी से बात कर रहा होता है और वारंट जारी करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन दासी ने साफ ना कर दिया था। बाद में यहाँ पर यंगान की टीम आती है, साथ में वहीपर को लेकर आती है। यंगान चाकू को डेचेन को दिखा रहा होता है और वारंट लाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन डेचेन चला गया था। बाद में टीम 2 के लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें वहीपर की गैंग के खिलाफ कोई वारंट नहीं मिल सकता। जंगजी ने इस बात का ख्याल रखा है। बाद में वहीपर कैथोडी खोल रहे होते हैं। वहीपर यहाँ पर कह रहा होता है कि हर कोई हमारे बॉस से जुड़ा हुआ है और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। वहीपर बाद में यंगान के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत ही दयनीय पुलिस वाले हो, तुम्हें एक वारंट भी नहीं मिल सका, लेकिन यह चीज तुम्हारे लिए बुरी है। यंगान बाद में इसको मारने वाला होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अगले इसमें रात को जू दिखाया जाता है। जू बुक स्टोर से बाहर आती है और ये अपने यंगान बैठा हुआ था और इसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदर आना चाहिए था। बाद में इसको अंदर ले जाती है। यंगान यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे पता है कि शोंगचुल को किसने मारा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई वारंट नहीं है। ऐसा फील मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मैं गाय के चोरों को पकड़ा करता था, उन्होंने मेरी नींद हराम कर दी थी। यहाँ पर मैंने अपना दोस्त खो दिया है, मुझे लगा कि जो मेरे करीब है मैं उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। हाइजू बाद में यंगान के पास आती है, इसको सांत्वना देती है। रात को यंगान घर पर आता है। यहाँ पर यूडोंग होता है, साथ में गुकजिन होता है जो कि यंगान को शराब पीने के लिए कह रहे होते हैं। गुकजिन यहाँ पर चर्च के पुजारी को देख रहा होता है। यंगान यहाँ पर कह रहा होता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए हो तो तुम अगले साल परीक्षा दे सकते हो, लेकिन मुझे वारंट नहीं मिला। गुकजिन कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम्हें ऐसे वारंट नहीं मिलता है तो तुम दूसरे देश से वारंट ले सकते हो। यंगान इस बात से कुछ सोचने लगता है और अगले सीन में अपनी टीम से बात कर रहा होता है और अमेरिका के झंडे को दिखा रहा होता है और बता रहा होता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम वहीपर को पकड़ सकते हैं, उसने जो भी क्राइम किया है हम उस क्राइम को इंटरनेशनल बना देंगे और जंगजे भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाद में ये सभी अब एक प्लानिंग करते हैं। बाद में ये सब तैयार हो गए थे और बाहर आते हैं। बाहर गाड़ी के पास अब एक आदमी होता है, वही वहीपर को देखते हैं, साथ में इसके लोग होते हैं।
यहाँ पर एक सेरेमनी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर यंगहान की टीम आती है और वहीं पर के लोगों को मारने लगती है। वहीं पर के पास यहाँ पर वही आदमी होता है जो पहले गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। वहीं पर यहाँ पर इस आदमी को मार रहा होता है। तभी यहाँ पर अमेरिकी सोल्जर आ रहे होते हैं। इनसे यहाँ पर नंसी बात कर रही होती है, साथ में एजू होती है। नंसी यहाँ पर इंग्लिश में कह रही होती है कि यहाँ पर ऐसे हो गया है। बाद में सभी अमेरिकी सोल्जर यहाँ पर आते हैं और वहीं पर वो गन तान देते हैं। यंगहान बाद में कह रहा होता है कि अमेरिकी सोल्जर है। वहीं पर यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने किसी अमेरिकी सोल्जर को नहीं मारा। यंगहान बाद में दिखा रहा होता है कि यहाँ पर स्टीव है, तुमने इसको मारा है। और स्टीव यहाँ पर वही होता है जो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। हम यहाँ पर एक सीन को देखते भी हैं कि रात को यहाँ पर यंगहान होता है, साथ में हुजूम होता है। दोनों स्टीव से बात कर रहे थे और वहीं पर वो पकड़ने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन स्टीव कहता है कि हम ये नहीं कर सकते, यह चीज मेरे दायरे में नहीं आती है। यंगहान यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें काम सिर्फ 2 घंटे के लिए करना होगा। वहीं पर को 2 घंटे के लिए अपने पास रखना ताकि हमें कुछ टाइम मिल सके। स्टीव ने भी इसके लिए हाँ भर दी थी। अगले इसमें जंगजे को देखते हैं जो कि कमांडर से बात कर रहा होता है और इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। यहाँ पर एक सोल्जर आता है और बता रहा होता है कि वहीं पर ने एक अमेरिकी सोल्जर पर हमला किया था, लेकिन कमांडर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगले इसमें जंगजी मंत्री से बात कर रहा होता है और वहीं पर को बाहर लाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन मंत्री कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, उसने अमेरिकी सोल्जर पर हाथ उठाया है। बाद में यहाँ पर एक आदमी आता है, वो जंगजी से कह रहा होता है कि यंगहान आपसे मिलने के लिए आया है। यंगहान यहाँ पर जंगजी को कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर प्रपोजल लेकर आया हूँ। बाद में इसको प्रपोजल दिखा रहा होता है। जंगजी कहता है कि तुम क्या चाहते हो। यंगहान ने बता दिया था कि मैं क्या चाहता हूँ। अगले सीन वहीं पर जेल से बाहर आता है और यहाँ पर यंगहान की टीम होती है और दिखा रही होती है कि अभी वारंट मिल गया है। यंगहान वादी वहीं पर से बात कर रहा होता है, वहीं पर कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। यंगहान चाकू को दिखाता है और बाद में चेहरे को देखता है और कह रहा होता है कि मेरे पास एविडेंस है, मुझे पता है कि कैसे तुम्हारा चेहरा जला था, कैसे तुम्हारे हाथ पर चोट लगी थी। अब हम यहाँ पर इस सीन को देखते भी है कि यहाँ पर वहीं पर होता है, साथ में इसके आदमी होते हैं और यहाँ पर शोंगचिल को मार रहे थे। शोंगचिल के पास यहाँ पर सोडा होता है जो कि इनके ऊपर गिर देता है, इसी वहीं पर का चेहरा जल गया था। वहीं पर के आदमी बाद में शोंगचिल को पकड़ते हैं और वहीं पर बाद में चाकू मारता है। फिर यहाँ पर वहीं पर को साथ में और लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और इन्होंने शोंगचिल को मारा था। बाद में ये न्यूज अखबार में आ गई थी और आईजी ये न्यूज पढ़ रही होती है और हलमाई को सुना रही होती है और बताती है कि अपराधी को पकड़ लिया गया है। हलमाई भी चैन की सांस लेती है और बाद में बाहर आती है। बाहर यहाँ पर लोग हलमाई से कहते हैं कि हमें माफ कर देना, हमने पहले बताया नहीं कि वहीं पर ही था जिसने शोंगचिल को मारा था। अगले दिन यंगहान को देखते हैं जो कि शोंगचिल कब्र के पास आया हुआ था और ये अपनी से बात कर रहा होता है, साथ में सीन को याद भी करता है जहाँ पर ये दोनों शराब पी रहे होते हैं। वो शोंगचिल यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरा अब तक गुलाम था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं खूब मेहनत करूंगा और साथ में पढ़ाई करूंगा और इस चावल की दुकान को एक्सपेंड करूंगा और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। अगले इसमें जंगजे को देखते हैं जो कि जंगबम से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हें माल को सही जगह पर पहुंचाना होगा। जंगबम कहता है ठीक है। अगले इसमें जंगबम माल को ले जा रहा होता है, लेकिन आगे यहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ था। बाद में और भिखारी भी आते हैं और गाड़ी पर चढ़ गए थे और जंगबम को बाहर ले आते हैं। यहाँ पर यंगहान भी होता है जो कि बाद में गाड़ी में बैठ गया था और गाड़ी को ऐसे ले गया था। अगले सीन में यह खबर सभी जगह फैल गई थी कि कैसे कमांडर ने शराब की पेटियों को कहीं पर ले जाने का ऑर्डर दिया था। कमांडर के बैच को बाद में छीन लिया जाता है और जंगजी बुझा गुस्से में होता है। अगले इसमें यंगहान को दिखाया जाता है, साथ में उसकी टीम होती है, ये सब इस काम के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बाद में सब बाहर पैदल जा रहे होते हैं। यहाँ पर जंगजी गाड़ी लेकर आता है। यंगहान अपनी से कह रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। जंगजी अपनी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम मेरे साथ काम करो या फिर तुम मरोगे। यंगहान यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं मरना पसंद करूंगा। जंगजी बाद में कहता है कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। बाद में जंगजी चला गया था। अगले सीन में सब खाना खा रहे होते हैं कि यंगहान यहाँ पर यह बता रहा होता है कि किसी महिला को कैसे प्रपोज किया जाता है, उसको कैसे अंगूठी दी जाती है, कैसी शादी के लिए पूछा जाता है, और साथ में ये भी कहना चाहिए कि मैं पूरी लाइफ आराम करने के लिए तुम्हारी आंखों में तैरना चाहता हूँ। अगले में यंगहान आइजू के पास आता है। आइजू पर इसको देखती है और कहती है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और बाद में इसको स्कार्फ पहना रही होती है। यंगहान यहाँ पर कह रहा होता है मुझे तुम पसंद हो। आइजू कहती है कि अचानक से। यंगहान बाद में कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा वेट कराता रहता हूँ, लेकिन यह तुम्हें बहाना लग सकता है, लेकिन आगे तुम्हें और भी वेट करना पड़ सकता है। शायद मैं तुम्हारे पास देर से आऊँ या फिर मैं कभी ना आऊँ और तुम्हें भाई भी न कह सकूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आइजू इसे किस करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि तुम हमेशा वापस आओगे। यंगहान कहता है कि ठीक है मैं ऐसा करूंगा। अगले सीन में दोनों की शादी हो गई थी। अगले सीन में 2 साल के बाद देखते हैं
यानी कि 1960 में देखते हैं कि यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि इलेक्शन में धांधली की जा रही थी। इसी साल में यहाँ पर महिलाओं की भर्तियां हो रही होती हैं और नंसिल भी इसमें भाग लेती है और अभी ईमान की टीम में काम करती है। एपिसोड के लास्ट में एक सीन को और देखते हैं जहाँ पर हम डेचुन को देखते हैं। ये रात को पैदल जा रहा होता है, पहले पीछे अपनी गाड़ी को देखता है, बाद में यहाँ पर 2 आदमी आते हैं और इसको मारने लगते हैं और इसके पाँव में चाकू भी मारते हैं और फिर ये तीनों आदमी चले गए थे और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।